आर्थराइटिस जागरूकता माह के अवसर पर राजधानी मानस भवन में निःशुल्क गठिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीनियर डॉक्टरों ने लोगों को गठिया रोग से लड़ने के उपाय बताए। उन्होंने कहा, गठिया सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। खाने पीने का परहेज रखें और कसरत भी करें। अगर आप इलाज में सहयोग करते हैं तो इस रोग को आसानी से हरा सकते हैं। आर्थराइटिस जागरूकता माह के अवसर पर निःशुल्क गठिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज राजधानी के मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 5 जाने माने सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गठिया 150 से 200 प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ जोड़ों से संबंधित होते हैं और कुछ आंतरिक होते हैं। इन्हीं का इलाज कराने वालों को रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की गांठियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, सूजन वाला गांठिया और बिना सूजन वाला गांठिया। सूजन वाले गांठी में शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों को गांठियों के विभिन्न प्रकार, लक्षणों, उपचार, नवीनतम तरीकों को, आहार और व्यायाम के महत्व के बारे में जानकारी दी। जी, ये शिविर हमारी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है, इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन, जो पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है, उसका एक लक्ष्य है कि सभी लोगों में गठिया के लक्षणों की बीमारी की जागरूकता उत्पन्न करना। उसी के डिक्टम को फॉलो करते हुए हमने ये जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम गठिया के विभिन्न पहलुओं पे परिचर्चा करेंगे, जैसे कि गठिया के लक्षण, वर्तमान में ट्रीटमेंट, खान पान, जीवन शैली का महत्व, एक्सरसाइज का महत्व। तो गठिया के सारे पहलुओं को कवर करते हुए हमने ये निःशुल्क शिविर आयोजित किया है। गठिया रोग से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस यानी भ्रांतियाँ आजकल के ज़माने में प्रेजेंट है। पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि किनको दिखाया जाए। उस चीज़ की जागरूकता के लिए हमने जितने भी भोपाल के रूमेटोलॉजिस्ट हैं, सब ने मिलके कोशिश करी कि हम हमारे पेशेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। पेशेंट्स तो आ रहे हैं, पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, बट अगर जागरूकता नहीं की जाएगी, लोगों को सतर्क नहीं किया जाएगा, तो आज भी काफ़ी सारे लोग जो सही इलाज से नदारद हैं, काफ़ी सारे लोग जिनको सही इलाज नहीं मिला है, जिनको इलाज चल रहा है बट उनके मन में भ्रांतियाँ हैं, जिनको इलाज मिल गया था बट उनने दवा छोड़ दी है, या कई लोग ऐसा हैं जिनने लोगों को डराया हुआ है कि नहीं अब तो आपका जीवन खत्म हो गया गठिया रोग की वजह से, उनकी मदद कर पाए। हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ हमारे पेशेंट्स की मदद के लिए था। इसमें अगर हमारी थोड़े 10-15 मिनट की टॉक से, सब लोगों की टॉक से अगर पेशेंट्स की लाइफ चेंज हो पाए, इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए और सबसे अच्छी खुशी की बात कोई भी नहीं। रूमेटोलॉजिस्ट ने बताया कि गांठियों के रोगियों को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गांठियों के दर्द को कम करने के लिए दूध, दही, संतरा, नींबू और मौसम्बी का उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही टमाटर और बैंगन में पाए जाने वाले आयरन और विटामिन डी भी गांठिया के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में राजमा और सोयाबीन बेहद महत्वपूर्ण बताया। आज का जो शिविर है, मेनली हमने गठिया आर्थराइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से रखा था। ये इसकी जागरूकता की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी है, परंतु यह पूरे शरीर के हर ऑर्गन को ये इफेक्ट करती है। राइट फ्रॉम आँख से लेकर, हृदय से लेके, लंग्स को लेकर, इवन किडनी, सबको इफेक्ट करती है। तो इसके लिए इसका इलाज की अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लक्षणों को पहचानना पहला मुख्य उद्देश्य, कि लक्षणों को पहचानो। दूसरा, इससे जुड़े जो इलाज है कि क्या क्या इलाज उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका संपूर्ण नियंत्रण संभव है, परंतु इलाज के अभाव में, और क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, जिससे बीमारी जो है भीषण रूप ले लेती है और इसके फिर कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको लक्षणों को पहचानो, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, सटीक इलाज करें। आज का प्रोग्राम जो है हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं इसको। जो आम जनता होती है उनको गठिया के बारे में जागरूक करने के बारे में ये प्रोग्राम है। जो विभिन्न तथ्यों और फैक्ट्स और जो हम लोग अभी तक गलत जो सोच रहे थे, गलत इलाज कर रहे थे, उनके बारे में सबको जानकारी देना है। जागरूक के लिए देखिए, अब हम प्रोग्राम तो करते हैं, हर साल में हमारी कोशिश रहती है कि करीब साल भर में एक प्रोग्राम तो करें हम, और आज काफ़ी अच्छे संख्या में जनता आई है। तो इसमें क्या है कि जो अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं कि किस बीमारी में कौन सा इलाज करें, किसको कैसे पकड़ा जाए, जल्दी कैसे पकड़ा जाए, उसका इलाज जल्दी शुरू कैसे किया जाए। तो ये लोगों को पता चलेगा तो
अभी तक जो जैसे कई लोग हैं जो झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं, जो अपना छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो उनको पता होना चाहिए कि किसके पास आए हैं अगर जोड़ों की तकलीफ हो उनको या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो। उन्होंने कहा कि जीवन शैली में रोज गुनगुने पानी से नहाएं, 40 मिनट कसरत करें, 8 घंटे की नींद लेना और किसी शौक के जरिए खुद को रिफ्रेश और रिलैक्स करना गांठिया से लड़ने के सबसे अच्छे तरीका है। इन्हीं परिवर्तन को अपनाकर गांठिया के दर्द में राहत पाई जा सकती है। EMT न्यूज़ भोपाल।